नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है, कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि किसी श्रमिक का वेतन आरंभ में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसमें 10% की कमी गई, उसके वेतन में कितने परसेंट का फर्क आया। तो हम सबसे पहले इसको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको हम ट्रिक बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना श्रमिक का वेतन 100 रुपया है। हमने माना श्रमिक का वेतन 100 रुपया है। आरंभ में 10% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो किसमें वृद्धि है, तो इसी वेतन में, माने 100 प्लस 100 का हम 10% निकाल देंगे। तो हो गया 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपए। कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि फिर इसके वेतन में 10% की कमी की गई। हमारा जो बढ़ा हुआ वेतन है उसी में 10% की कमी की गई। तो कमी निकाल लेते हैं। कितना कमी हुआ, तो 110 माइनस 110 का 10%, 11। इसका मतलब हमारा हुआ 110 माइनस 11 बराबर 99 रुपया है। 110 में से 11 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 99 रुपया आ जाएगा। अब कर देंगे कितने हुआ, कितने का फर्क आया। अब हम पहले फर्क निकाल लेंगे, या कमी या वृद्धि को हम निकाल लेंगे। तो हमने वेतन क्या माना था, 100 रुपया माना था। तो 100 रुपया माइनस 99 रुपया, 1 रुपये का फर्क आया। कितने का, 1 रुपये का फर्क आ गया। अब 1 रुपये का फर्क आ गया तो हम अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितनी प्रतिशत की इसमें कमी हुई। क्योंकि वेतन में क्या हुई, कमी हुई रही, 1% का की कमी हो रही है। क्योंकि आरंभिक वेतन 100 हो रहा है और लास्ट में जो निकाला 99 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब वेतन भी हमारी क्या हो रही है, वेतन भी हमारी कमी हो रही है। तो चलिए कमी को निकाल लेते हैं। तो कमी को निकालने के लिए हम निकाल देंगे प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी 1% बटे 100 गुणे 100 बटे 100 गुणे 100। अब हम चल देते हैं, काट देते हैं, 100 से 100 बढ़ जाए, हमारा 1% की कमी हुआ। कितना कमी हुआ, 1% की कमी। हमारे वेतन में 1% की कमी हो गई। चलिए इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे लगाया जाएगा। तो ट्रिक से देखने के लिए हम इसको, हमारा जो ट्रिक होता है, अगर कोई भी वेतन है, ट्रिक में अगर कोई भी वेतन है, पहले वृद्धि हो रहा है तो 2 हम मान लेंगे, एक वृद्धि को x मान लेंगे। ठीक है, वृद्धि को हमने माना x और कमी को हमने मान लिया y। कमी को हमने क्या मान लिया, y। वृद्धि और कमी को अलग अलग हम मान लेंगे। तो चलिए, पहले कह रहा कि आरंभ में हमारा क्या हुआ, वृद्धि हुई, बाद में हमारा कमी हुई, प्लस माइनस। देखिए, जब वृद्धि होगा तो प्लस होगा, कमी होगा तो माइनस। अब हमारा एक होता है प्लस इंटू माइनस, क्योंकि हमारा यहाँ एक्स वाई आएगा। तो प्लस माइनस, जब प्लस माइनस का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है माइनस। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बटे 100, यही हमारा फार्मूला है कमी और वृद्धि पर आधारित। यही फार्मूला आपको सारे क्वेश्चंस में फॉलो, कमी और वृद्धि पर। ऐसे अगर क्वेश्चन रहेगा कमी और वृद्धि पर, तो यही सारे फार्मूले आपको यूज होंगे। अगर ये फार्मूला हो गया, चलिए इस फार्मूले को हम इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो पहले कह रहा है कि 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। और कमी, फिर इसमें 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई, तो माइनस 10 गुणे 10 बटे 100।
0 से 0 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, -1 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा? -1। माइनस आने का मतलब ये है कि हमारी कमी को दर्शा रहा है। तो माने उसके वेतन में 1% की क्या होगी? 1% की कमी हो जाएगी। उसके वेतन में 1% की कमी हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं इसमें। अगर एक ट्रिक और है, अगर दोनों की वैल्यू सेम रहे, हमने कह दिया कि यदि किसी संख्या को आरंभ में, यदि किसी संख्या को आरंभ में, यदि किसी संख्या को आरंभ में x% की वृद्धि हुई और फिर संख्या में x% की कमी हुई, तो कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो अब दोनों राशि जब सेम रहेगी, जब दोनों राशि सेम रहेगी, जब दोनों राशि सेम रहेगी तो हम फार्मूला यूज कर देंगे x²/100, x²/100। ये आपका ट्रिक हो गया। क्या हो गया? ट्रिक हो गया। दोनों प्लस माइनस से, इसके पहले जो मैंने बताया उससे भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन आप इसको तभी यूज करेंगे, आप इसको तभी यूज करेंगे जब दोनों वैल्यू सेम होगी। जब दोनों वैल्यू सेम होगी तभी आप इसको यूज करेंगे, अन्यथा आप इसको नहीं यूज करेंगे। तो चलिए 10% है तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 100 के बटे 100 बराबर 1। देखिए ये फार्मूला हमेशा जब भी आएगा, ये फार्मूला जब भी होगा आपको कमी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कमी को दर्शाएगा। ये फार्मूला आपको कमी को दर्शाएगा। जब भी आप इस फार्मूले का यूज करेंगे आपको हमेशा कमी को ही दर्शाएगा, माइनस में आएगा। आप इस चीज को याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार अपने सामान का दाम 12% बढ़ाकर रखता है, इसके बाद वह 12% की छूट देता है, इसमें वह कितने परसेंट का लाभ या हानि? यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो हम दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट। तो आपके एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। आप बेस जरूर जानिए, बेस जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम ट्रिक पे बेस, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया उसी टाइप से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो कह रहा है कि 12, तो हमारा फार्मूला है x²/100। देखिए हमने बताया था कि जब ये फार्मूला यूज करेंगे ये हमारा हमेशा कमी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कमी को दर्शाएगा। इसका मतलब 12 गुणे 12 बटे 100 बराबर 12 12 में 144 बटे 100। ये हो जाएगा 2 पॉइंट पे 1.44% की कमी होगी। माने उसको 1.44% की क्या होगी? हानि होगी। 1.44% की उसको क्या होगी? हानि होगी। उसको क्या होगा? हानि होगा। अब इसको उस फार्मूले से दूसरा जो ट्रिक मैंने बताया उससे भी इसको हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। उसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि दाम को 12% बढ़ा दिया और फिर इसके बाद 12% उसने क्या किया? घटा दिया। 12% बढ़ा दिया और 12% घटा दिया। 12 गुणे 12 बटे 100। ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 12 में 144 बटे 100। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे हमारा हो गया 1.44% की क्या हो गया? यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमी। ये हमारा किसको दर्शाएगा? ये हमारा कमी को दर्शाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 15% बढ़ जाती है एवं दूसरे वर्ष 15% घट जाती है तो कुल मिलाकर जनसंख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए दोनों यूनिट क्या है, हमारा सेम है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। इसका मतलब हम अपना एक्स स्क्वायर माइनस 100 वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100। अब 15 गुणे 15 बटे 100, 15 होता है 225, 15 होता है हमारा 225 के बटे 100। अब इसमें 100 से भगा देंगे तो आएगा 2.25% का क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। और ये क्या हुआ, कमी आएगा। हमने बताया था कि ये वाला फार्मूला जब यूज करेंगे तो हमारा कमी को दर्शाएगा, हमारा हमेशा कमी को दर्शाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा कमी हुआ। तो 2.25% की जनसंख्या में क्या हुई, जनसंख्या में हमारी कमी हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर का वेतन आरंभ में 10% बढ़ा दिया जाता है तथा बाद में 5% कम कर दिया जाता है। बताइए उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुई। तो हमने अभी फार्मूला जस्ट बताया कि कमी और वृद्धि के लिए, तो यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में एक में कमी हो रही है और एक में वृद्धि हो रही है। तो कमी और वृद्धि वाला फार्मूला हम यूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था कि इसके पहले हमने जो बताया था उसमें क्या था, यूनिट हमारा सेम था, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनिट सेम नहीं है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 100 का फार्मूला नहीं यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे, बढ़ा रहा है प्लस माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब ये फार्मूला यूज कर देते हैं, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन है सारे यूनिट सेम थे, एक्स और वाई की यूनिट सेम थी, बट यहाँ पे एक्स और वाई की यूनिट जो क्या है, सेम नहीं है। जब एक्स और वाई की यूनिट सेम नहीं रहेगी तब हम इस वाले फार्मूले को यूज कर देंगे। तो चलिए 10% क्या हुआ, बढ़ा दिया जा रहा है और इसके बाद 5% कम कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 गुणे 5 बटे 100। अब देखिए 10 में से 5 चला जाएगा। ध्यान रखिए जिसका यूनिट बड़ा रहता है, जिसका साइन बड़ा रहता है उसी का साइन हमेशा घटाने में दिखता है। देखिए समान चिन्ह हमेशा घटते हैं, समान चिन्ह हमेशा घटते हैं और असमान चिन्ह हमेशा, समान और असमान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। इस चीज को याद रखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से बचेगा +5 क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, +5 माइनस 10 गुणे माने हो जाएगी ये 50 बटे 100, 50 से कम 50 और 50 गुना 100। देखिए 1 बटे 2 5 माइनस 1 बटे 2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो 0.5 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 4.5%। ये 4.5% का उसको क्या हो रहा है, 4.5% का उसको प्रॉफिट होगा, 4.5% का वह प्रॉफिट इस पूरे सौदे में उसको होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत को 20% बढ़ा कर लिखता है और इसके बाद वो 10% की छोड़ देता है, तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले क्या करा, हम फार्मूला देख लेते हैं। बढ़ा के लिख रहा है इसका मतलब +x, फिर छूट दे रहा है -xy/100। यही फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो चलिए हमारा क्या कर रहा है कि 20% बढ़ा कर लिख रहा है तो +20, और फिर इसके बाद कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है -20 गुणे 10 के बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 20 में से 10 जाएगा बचेगा 10, फिर -2, 8% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। प्लस का चिन्ह दर्शाता है लाभ, तो उसे इस पूरे सौदे में 8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। 8% का उसको क्या होगा, लाभ होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत को 20% घटा कर लिखता है, 20% घटा कर लिखता है, इसके बाद भी वह 10% बढ़ा देता है, उसमें कुल कितने परसेंट का लाभ या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो पहले बढ़ा रहा है और बाद में क्या कर रहा है, पहले घटा रहा है और बाद में बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब -x प्लस y माइनस एक्स वाई बाई 100। यहां हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो 20% घटा रहा है तो इसका मतलब -20 प्लस 10% छूट दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद वह 20% गुणे 10% बटे 100। तो देखो हमने कट 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 20 में से 10 गया -10 और यहाँ से -2, -12% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। उसको -12% की हानि हो रही है इस पूरे सौदे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सन 2018 में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो गई और सन 2019 पे, ठीक, 2019 में 15% की वृद्धि, शहर की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा। तुम्हारे जो शहर है उसकी जनसंख्या पे कितने % का प्रभाव हुआ। पहले हमारा कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है xy बटे 100। तो पहले कितना हो रहा है, 12% कम हो रहा है, इसके बाद प्लस 15% उसमें वृद्धि हो रही है, और प्लस माइनस माइनस, तो 12 गुणे 15 बटे 100। देखिए 12 प्लस 15 हमने बताया था कि जिसका साइन बड़ा होता है उसी का असमान चिन्ह, इसका मतलब घटेगा, तो यहाँ आएगा +3 माइनस। अब देखिए 12 में हम 15 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो जीरो जीरो हटा के हमने यहाँ क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया। तो 15 दूना 30, हाथ में आया 3, 15 एकम 15 और 15 3 18, हमने 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दिया। तो अब 3 में से 1.80 को क्या करेंगे, या 1.8 को हम घटा देंगे। तो अब देखिए 3 है हमारा, पॉइंट लगा देंगे 0 0 और 1.80, 0 में से 0 गया 0, यहाँ एक उधार लेंगे, यहाँ 10 10 में 2 गया, 10 में से 8 गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 तो 1.2% की शहर की जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। शहर की जनसंख्या में 1.2% की हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत वास्तविक मूल्य से बढ़ाकर 15% अधिक लिखता है। मांग में वृद्धि हो जाने के कारण, मांग में वृद्धि हो जाने के कारण एक बार वह फिर 10% की वृद्धि कर देता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ। इसमें देखिए दोनों मूल्य को कंटिन्यू दोनों बार बढ़ा रहा है, इसका मतलब जब दोनों बार वास्तविक मूल्य को बढ़ाएगा तो +x + y + xy बाई 100। इस फार्मूले के जब दोनों में वृद्धि हो, जब दोनों में वृद्धि हो, जब दोनों में वृद्धि हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा वास्तविक मूल्य से 15% बढ़ा के लिखता है और फिर वह 10% बढ़ा देता है, प्लस 15 गुणे 10 बटे 100। 0 से 0, 1 0 काटेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 15 10 25 प्लस 1.5, तो हो जाएगा ये 26.5% की उसको क्या होगी, प्रॉफिट होगी। वह पूरे सौदे में 26.5 माने 26.5% का उसको क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। बराबर किसी शहर की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों तक घटती रही, यदि पहले वर्ष 10% की और दूसरे वर्ष 20% की कमी आए
तो 2 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए जब दोनों बात कमी हो तो -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फार्मूला। जब दोनों में कमी हो, जब दोनों में कमी हो, जब दोनों में कमी होगी तो हम इस वाले फार्मूले का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो पहले वर्ष 10% की कमी आई, फिर दूसरे वर्ष 20% की कमी आई, ठीक, और गुणे। अब हमारा यहाँ क्या, सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स वाई, इसका मतलब 20 गुणे 10, नहीं सॉरी 10 गुणे 20 होगा, 10 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से जो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 20 10 30 और प्लस 2 बराबर 28% की क्या हुई, कमी हो गई। 28% की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ एक प्लस है और एक माइनस, 30 में से हो जाएगा 28, -28% की शहर की जनसंख्या में क्या हुई, कमी हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु में लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी की जाती है, इसके खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए लगाने वाले कर में पहले हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसके बाद 15% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 15% की हमारी वृद्धि हो रही है। तो हम इस वाले फार्मूले का पहले कमी फिर वृद्धि माइनस कमी वृद्धि बटे 100। अब 20% की कमी हो रही है और 15% की वृद्धि हो रही है, -20 गुणे 15 बटे 100, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, 5 एक कम 5 और 5 तिहाई 15, तो 20 में से 15 जाएगा -5 और -3, -8% की क्या होगी, कमी हो जाएगी, राजस्व को घाटा मिलेगा, कितने का, 8% का राजस्व को घाटा मिलेगा। देखिए कमी और वृद्धि पर जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन सारे प्रकार को क्वेश्चन को मैंने क्या किया, बता दिया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा परीक्षा पे आधारित प्रश्न होगा। किस पे आधारित होगा, परीक्षा पे आधारित प्रश्न होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में परीक्षा से आधारित क्वेश्चन को लेकर। नमस्कार।